अगर आप भी अपनी एजुकेशन से दूसरों के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप फ़ौरन से पढ़ाई करके आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन फ़ौरन में लेना चाहते हैं और इसके लिए फ़ीस भी आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते, तो आज हम आपके सामने ऐसे कुछ देशों के बारे में बताएंगे जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर एजुकेशन का हाई एडवांस्ड क्वालिटी की एजुकेशन है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं इन देशों के शानदार सफ़र की ओर और बताते हैं आज आपको इन देशों के बारे में जो कि बहुत ही एडवांस्ड एजुकेशन आपको देते हैं और इसके साथ साथ आपको किताबें और दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री मिलती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है जर्मनी, जो कि अपने यहाँ आने वाले छात्रों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। जर्मनी जितना खूबसूरत देश है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही एडवांस्ड और हाई क्वालिटी का है। यही वजह है भारत के दूसरे देशों से आने वाले छात्रों में यहाँ आकर पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। ये आविष्कारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस, ऑटोमोबाइल और MP3 फॉर्मेट का आविष्कार हुआ और 80 जर्मन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी सबसे इनोवेटिव देश है। इसमें जर्मन यूनिवर्सिटीज़, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अहम रोल निभाती है। सबसे ज़्यादा रोल इन यूनिवर्सिटीज़ का है। यहाँ की जो कम फीस है, उस कम फीस के चलते छात्रों के लिए जर्मनी एक रंग बिरंगी सोसाइटी है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन स्पॉट बन चुका है। विदेशी छात्रों के यहाँ आने में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। करीबन 3,60,000 छात्र जर्मनी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बेहतरीन शिक्षा गुणवत्ता, करियर के बेहतरीन मौके, फ्री कोर्स। जर्मनी की 47 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। 2000 कोर्सेज अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए जर्मन भाषा की समझ भी ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन के बाद। और अगर आप जर्मनी में ही रहकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बाद एक टाइम पीरियड मिलता है, उसमें आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। आप जर्मनी में ग्रेजुएशन के बाद 18 महीने तक रुक सकते हैं और इस इनोवेटिव जर्मनी में हमारे दो जो फेस्टिवल्स हैं, होली और दिवाली, ये भी बहुत सारे शहरों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट मैगजीन जर्मनी से निकली थी। तानाशाह हिटलर भी जर्मनी से ही थे। फैंटा जर्मनी का उत्पाद है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आपकी ऑडी, BMW, फोक्सवैगन कंपनियां जर्मनी से ही आती हैं। और अब दूसरे देश की बात करें जो कि है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक ऐसा देश है जहां पर फ्री एजुकेशन के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी फ्री मिलती हैं। दूसरे देशों से आए छात्रों के लिए ये काफ़ी अच्छा सिस्टम रखते हैं। विदेशी छात्रों के साथ साथ ये अपने देश के जो छात्र हैं उन्हें भी बिल्कुल फ्री एजुकेशन देते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर छात्र दूसरे देशों से आते हैं और इसके लिए एक नॉर्वेजियन जो यूनिवर्सिटी है वो भी रजिस्टर है, जो कि सभी धर्मों के छात्रों को, चाहे वो किसी भी देश से आए हों, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए नॉर्वेजियन जो लैंग्वेज है वो आनी ज़रूरी है। सभी कोर्सेज में ऐसा नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये इंग्लिश में ही होती हैं। ज़्यादातर कोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए हो सकता है आपको 30 to 60 यूरो पर सेमेस्टर पे करने पड़े। बाकी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर, सब कुछ फ्री। नॉर्वे की कुछ यूनिवर्सिटीज़ नॉर्वे जो कि प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ देश है। यहाँ करीबन 100 दिनों तक रात नहीं होती। बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य, सुंदर सुंदर। और अगला देश है आपके सामने स्विट्जरलैंड।
स्वीडन, ये भी मुफ्त शिक्षा देने में तीसरे नंबर पर आता है और यहाँ शिक्षा प्रणाली में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल्स, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं। इंग्लिश में कोर्स उपलब्ध हैं, लगभग सभी फ्री कोर्स हैं। लगभग सभी कोर्सेज में फ्री एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लागू है। यहाँ पर कुल मिलाकर 57 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 53 यूनिवर्सिटी और कॉलेज रैंकिंग में शामिल हैं, जिनमें से 8 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती हैं और अपने कमाल के ढांचे और नई टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास के साथ साथ जो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जननी मानी जाती है। ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में कैरियर सर्विस की सुविधा उपलब्ध है, पार्ट टाइम जॉब करने की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा के बाद आप यहाँ पर स्वीडन में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी 6 महीने तक रुक सकते हैं, अपना करियर आप पे बना सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्वीडन में 100 दिनों तक, ये वो देश है जहाँ पर 100 दिनों तक रात नहीं होती। बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर दृश्य इस देश में। 70% जो है जमीन उस पे ये जो आप देख सकते हैं इस तरह का। अब ऑस्ट्रिया की बारी है, जो कि चौथा देश है। रैंकिंग में भी अच्छा है, भविष्य निर्माण के लिए फुल सपोर्ट करता है। यहाँ लोगों का, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर है उनका मानना है कि एजुकेशन में जो इन्वेस्ट आप करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता। चुटकियों में यहाँ की यूनिवर्सिटी से ली गई डिग्री आपको जॉब दिला सकती है। यूके और यूएसए के बाद इंटरनेशनल छात्रों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रिया में यूके और यूएसए के बाद सबसे ज्यादा छात्र ऑस्ट्रिया में पढ़ते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ आपको सेमेस्टर वाइज 62,181 रुपये आपको सेमेस्टर वाइज जमा करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए है, बाकी सब कोर्सेज यहाँ पर फ्री हैं। बहुत ही सुंदर देश है, प्रकृति से बहुत लगाव करते हैं ये लोग और यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है और उसके बाद आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब में भी पैसे कमा सकते हैं। हाँ, प्रायोरिटी आपको अपनी एजुकेशन को ही देनी होगी। शिक्षा को ये देश बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ये उन्हीं देशों में शामिल है जहाँ पर 4 साल का बच्चा जब होता है तो सरकार उसका एडमिशन, स्कूल में उसका प्रवेश खुद करा देती है। 4 साल का होते ही स्कूल जाना बच्चे को सरकार की तरफ से उसका एडमिशन करा दिया जाता है। अब अगला देश है आपका फ्रांस। आप जानते हैं सभी, फ्रांस बहुत ही डेवलप्ड देश है और पसंदीदा भी है सभी। अर्थव्यवस्था भी अच्छी है सब तरह से। सारी यूनिवर्सिटी मुफ्त शिक्षा नहीं है यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज में, पर ज़्यादातर में सभी के लिए मुफ्त शिक्षा है। फ्रांस फीस के लेवल को घटाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के साथ आगे बढ़ता है। इस देश का मानना है कि शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, आने वाले समय में इसका लाभ होगा। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाती है और जितना आप हासिल करते हैं बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर 3 गुना स्कॉलरशिप है। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पर 3 गुना स्कॉलरशिप है। बस आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी होती है। थोड़े बहुत चार्जेस हैं यहाँ पर। 87 यूनिवर्सिटी फ्रांस के अंदर हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं।
और आप सभी जानते हैं कि फ्रांस कितना डेवलप्ड देश है, यहाँ पर जाना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो आपको देश दिखाए हैं वो सारे फ्री एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ कुछ